नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच बीएसएससी की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर। इसके पहले मैंने 5 ठो बीएसएससी प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुकी हूँ, है ना। तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये स्पार्क का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जिनकी सीमाएं 3 देशों से लगती है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है कि राजा के निरपेक्ष प्रभु सत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था थॉमस हब्स के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जनमत संग्रह और उपकरण कराया जाता है। तो ये कराया है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। डी हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। तो किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो मुद्रा पूर्ति घटाकर, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 6 नंबर कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था। तो हैदराबाद को मिलाया गया था, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पे। तो बेबीलोन में हुई थी। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर एन इस बोरलांग, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लाल चीर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन थे जिसने खंडगी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, सिचगुडनु वन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1758 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को सॉरी दोस्तों, कुछ इधर उधर हो गया जिसके कारण साइड से मतलब बटन टिप आ गया, तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था। तो ये था निजाम हैदर, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, मौर्य के अधीन कार्य किया था सातवाहन ने। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जाने वाली भारत की सबसे पहली सरकारी कंपनी कौन सी है। तो ये हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार के राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये है नीलगिरी। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्यास नदी पर। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछता है। 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व के सबसे लंबी सिंचाई वाला नहर कौन है जो पूर्णतः स्तरीय है। तो ये है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 18 बार बार बाढ़ आने के मुख्य कारण क्या है। तो उपयुक्त सब होगा मृदा अपरदन, वनोन्मूलन और नदी तल का गादन, ठीक है। अब आ रहा है
ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के अधीन है? तो किस देश के अधीन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए डेनमार्क का। ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन, चुक्का पावर प्रोजेक्ट बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भूटान में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब 21 नंबर, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित कहाँ है? तो संविधान में निहित है दोस्तों। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिका और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 73 और 74वां संशोधन में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसमें संवैधानिक विधि और सामान्य विधि का कोई अंतर नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यूके। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 24 नंबर, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सर्विस सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू किया था? कौन देश है दोस्तों? तो चीन है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? तो बैथलम में स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कार्टून पात्रों मैजिक द मैजिशियन तथा फैंटम का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ली फॉक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। और 27 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी एनी बेसेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान तूरा बोरा के सबसे निकट है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, ये हो जाएगा जलालाबाद। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, डिगबोई। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, यहाँ पे दे रहे हैं कि विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिमी भारत में। अब हम 33 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो क्या कौन सा भाषा थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा अरबी भाषा थी। ठीक है। 1 मिनट, दिल्ली सल्तनत की अरबी भाषा थी। ठीक है, अरबी भाषा थी। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण निर्माण प्राप्त किया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कुशीनगर में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में बुद्धों की 2 विशाल मूर्तियां को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा सी, बमियान में। कहाँ पे? बमियान में। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में, मतलब किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। अब 37 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि का संकेत उस स्थिति में नहीं माना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ऐसी वृद्धि कृषि उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुई थी। अब 38 नंबर, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाली किसी टीम में सबसे कम आयु का खिलाड़ी था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लूथर मैथ्यू। ठीक है।
अब 39 नंबर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? मान्यता नहीं दी गई है तो फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। ली अप शॉट शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं वॉलीबॉल से। अब हम 41 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, 1985 का 52वां संशोधन में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ आ रहा है कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आ रहा है 43 नंबर, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो 370। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत है जिसमें गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, स्वशासन के प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य धातु का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के रूप में कार्य किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, कांसा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बिहार के प्राचीन और नवीन नगरों के युग्मों का कौन सा युग्म गलत है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, वैशाली होगा। ठीक है, अब 47 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मध्यकाल के किस शासक के शासन काल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा था? तो ये हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी के समय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 48 नंबर, बिहार में अनेक जल कुंड है, सर्वाधिक प्रसिद्ध जल कुंड कहाँ है? कहाँ है? तो ये है आपका राजगीर में है। राजगीर में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा नगर सर्वाधिक गर्म रहता है? तो ये गया रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है जूट के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग विज्ञान और गणित पे आ गए। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, सेविंग दर्पण के लिए परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्यों किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, इसका तरंग सबसे लंबा होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकता है क्योंकि वे उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? तो ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अति चालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। यहाँ पे 55 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सा तना अपरिवर्तन भूमिगत तना है? तो ये हो जाएगा आलू। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किसी पौधे का खाक चालन उत्तक होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका पुष्पवाहक फ्लोएम। अब हम आ चुके हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी,
संकरण द्वारा अधिक पैदावार वाले पौधा तैयार किया जा सकता है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि सौर बैक्टीरिया सेलों में प्रयुक्त पदार्थ होता है, तो क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका सीजियम। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे एस्फेटिक क्वार्टाइज निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो ये है आपका सिलिका का। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हमारे खाद्य परिरक्षक के रूप में पोटेशियम मेटा बाईसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है स्क्वैश के रूप में, स्क्वैश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों हम। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ अतिशीतीय द्रव्य है? अतिशीतीय द्रव्य है, तो ये है आपका अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरक में पाए जाने की संभावना सबसे कम है? सबसे कम है, तो ये है आपका सिलिकॉन। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह कौन सा संधि कूड़ संधि है? कूड़ संधि है, तो ये है आपका स्कंद, जो है संधि कूड़ संधि है। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि पित्त जमा होता है, जो हमारा पित्त होता है वो कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में होता है। पी मतलब पित्त, पी मतलब पित्ताशय। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मुख से निकली लार पाचन करती है। लार पाचन करती है, तो ये हो जाएगा आपका मंड स्टार्च का। अब 67 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग यहाँ पे कि नर मच्छर होता है वो क्या करता है? तो पौधों के रस पीता है, ना कि वो खून पीता है। मादा मच्छरें होती है वो खून पीती हैं, बाकी नर मच्छर जो होता है पौधा का रस पीता है। ठीक है। अब हम आ चुके हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि जो होती है वो यकृत में होती है, यानी लिवर में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन पे कि सोने यानी स्वर्ण पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत लेपन होता है। विद्युत लेपन होता है, ये हो जाएगा ए स्वर्ण क्लोराइड। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 70 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है, तो क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका जवाहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन पे कि लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ का आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए दोस्तों? तो ये होती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। 74 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे मानव हृदय बंद होता है। मानव हृदय बंद होता है, तो हृदयावरण में बंद होता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 नंबर, निम्नलिखित में से ऊतकों का उदाहरण कौन सा होता है? ऊतक का उदाहरण जो होता है वो रक्त होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो कैसा लगा ये हमारा बीएसएससी की प्रैक्टिस सेट नंबर 6? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।